अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें कि हारूनाबाद में देरी न रंजिश पर दो ग्रुपों में तसादुम हुआ। झगड़े के दौरान फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि देरीना रंजिश के बाइस दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक झगड़े में दो अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल किया गया। जख्मी लियाकत को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर रेफर किया गया, तहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि 40 साला मुनीर के बाजू और टांगे टूट गईं। दूसरी जानिब मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इब्तिदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करेंगे कबूला शरीफ से। कबूला शरीफ लिंक रोड पर फसलों को आग लगाने से उठने वाले धुएं ने एक खौफनाक हादसे को जन्म दे दिया। धुएं के बाइस हद्दे निगाह मुतासिर हुई और एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। वाक़े के बाद शहरियों ने मुतालिका इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। कबूला शरीफ लिंक रोड पर शेखुपुर चौक से बाईपास रोड की जानिब जाने वाले रास्ते पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। एनी शाहिदीन के मुताबिक करीबी खेतों में फसलों की बाक़ियात को आग लगाने से उठने वाले घने धुएं ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। धुएं के बाइस हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से एक गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। मकामी शहरियों ने इंतजामिया और महकमा माहौलियात से मुतालिबा किया कि फसलों को आग लगाने के इस खतरनाक रुझान के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। खानकाह डोगरा में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जहां लाहौर सरगोदा रोड पर ज़राई तरक्याती बैंक के करीब वाक़ एक मार्की में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौके पर पहुंच गई और बरवक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी तबाही से बचा लिया। आपको बताते चलें कि खानकाह डोगरा में ज़राई तरक्याती बैंक के करीब वाक़ मार्की में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिसने देखते ही देखते मार्की का सामान भी अपनी लपेट में ले लिया। कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाव मुमकिन हो सका। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर शामिल करें कि झंग में डकैती और फायरिंग का वाकया। मुसल्लह डाकू नकदी लूट कर फरार हो गए। मुजाहिमत पर 3 अफराद को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि झंग पुलिस के मुताबिक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शाहजोर डाला को रोक कर लाखों रुपए नकदी छीन ली। मुजाहिमत पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में इस्माइल, अरशद और नजफ शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि मुलजिमान झंग बाईपास की तरफ फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन में पुलिस ने मुनशियात की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 10.5 किलो चर्स भी बरामद कर ली। थाना सदर पुलिस पाकपतन ने खादर कैनाल के पुल के करीब कार्रवाई करते हुए मुनशियात की सप्लाई नाकाम बना दी। पुलिस ने मुलजिम ताहिर फरीद को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 10.5 किलो चर्स बरामद कर ली। डीपीओ जावेद चौधर के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं, ताकि मुआशरे को मुनशियात के जहर से पाक किया जा सके। सफदराबाद में डाकू राज बरकरार। सरे शाम ही दौरान डकैती फायरिंग से एक ताजिर जान की बाजी हार गया। जहां बहक ताजिर की शनाख्त रिजवान वल्द इलियास के नाम से हुई। वाक़े ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया। सफदराबाद में डाकुओं ने सरे शाम ही नाका लगाकर लूट मार शुरू कर दी, जबकि दौरान वारदात मुजाहिमत पर फायरिंग से ताजिर रिजवान वल्द इलियास जाँ बहक हो गया, जो अपने भाई के साथ सफदराबाद से मानीवाला जा रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची और इब्तिदाई कार्रवाई का आगाज किया, तहम डाकू रात की तारीखी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। सफदराबाद और गिरदोनवाह में बढ़ती हुई डकैतियों और फायरिंग के वाकयात ने शहरियों को खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया। शहरियों ने डीपीओ शेखुपुरा से फौरी नोटिस लेने और मौसर कार्रवाई का मुतालिबा किया।
घोटकी में सिंध पंजाब सरहद पर एक्साइज एंड नार्कोटिक्स पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पेशावर से कराची जाने वाले ऑयल टैंकर से मुनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया। ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। घोटकी के करीब एक्साइज एंड नार्कोटिक्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेशावर से कराची जाने वाले ऑयल टैंकर से 47 किलोग्राम आला क्वालिटी चर्स, 2 क्लाशनकोफ, 3000 गोलियां और 4 मैगजीन भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर और क्लीनर ने चेक पोस्ट पर रुकने की बजाय फरार होने की कोशिश की, जिनका पीछा किया गया मगर वो रैनी कैनाल के करीब गन्ने की फसल में छुपकर फरार हो गए। एक्साइज इंस्पेक्टर हसन अली दश्ती के मुताबिक मुनशियात और असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई, जबकि मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश जारी है। और अब खबर शामिल करें कि हमारे मुआशरे का सियाह चेहरा, जमीन के लालच में खून के रिश्ते भी पामाल हो जाते हैं। घोटकी के नवाही गांव में पेश आया इंसानियत सोज वाकया। 75 साला बाप को जमीन मुंतकिल न करने पर सगे बेटों ने जंजीरों से बांधकर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। आइए देखते हैं इस जुल्म की दर्दनाक दास्तान हमारे नुमाइंदे राना इकबाल की इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि जब खून सफेद हो जाए तो रिश्तों का तकद्दुस पामाल होता है। इसी तरह घोटकी की तहसील डेहरकी के गांव नरली कोबर में ज़रूरी जमीन की खातिर शफाक बेटों ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। 75 साल बुजुर्ग अल्लाह बख्श को जमीन अपने नाम मुंतकिल न करने पर न सिर्फ जंजीरों में जकड़ दिया गया बल्कि कई रोज तक चारपाई से बांध कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बेटों की गैर मौजूदगी में खवातीन ने रहम खाकर जंजीरें तोड़ दी और यूं अल्लाह बख्श को जान बचाने का मौका मिला। जिंदगी की भीख मांगते बूढ़े बाप ने रात की तारीकी में साबिक एमएनए मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिठो के डेरे पर पनाह ली। अल्लाह बख्श का कहना है कि बेटे जबरदस्ती जमीन बेचना चाहते थे, इनकार पर डंडों से मारा जाता रहा, यहाँ तक के मौत की धमकियां भी दी गई। मुतासरा वालिद ने पुलिस और जिले इंतजामिया से अपील की है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और बेटों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बूढ़े वालिद की फरियाद कानून के ऐवानों में कब सुनी जाएगी? क्या लालच की आग में जलते ये शफाक बेटे कानून की गिरफ्त में भी आ पाएंगे? घोटकी की इस इंसानियत सोज वाक़े ने कई सवालात जन्म दे दिए हैं। कैमरामैन टीम के हमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़, घोटकी। खानीवाल में रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों समेत टमाटर की कीमतों में मुसलसल इजाफा आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गया है, जबकि टमाटर शहर और गिरदोनवाह में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है। जबकि सब्जियों और सब्ज़ मसालाजात की बढ़ती हुई कीमतों ने मुतवस्सित और मेहनत कश तबके की कमर तोड़ दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साजिद गफ्फार चौधरी से। जी साजिद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई की आप? जी, मैं इस वक्त सब्जी मंडी खानेवाल में मौजूद हूँ। सब्जी मंडी खानेवाल में टमाटर को आग लगी हुई है। टमाटर 400 से 450 रुपए में बिक रहा है, जबकि बाकी सब्जियों के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो खरीदार हैं। आए उनसे पूछते हैं कि आप सब्जी लेने आए हैं, क्या आपकी खरीद में है? बताइएगा जी, आप सब्जी आपकी खरीद में है? बिल्कुल जी, इस वक्त जो है जी सब्जियों के रेट जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। खासकर जो टमाटर है वो तो हमारे लिए एक ख्वाब बन के रह गया है। जो ज़िले इंतज़ामिया है उनका रेट जो है वो लिस्टें जो हैं वो मजाक उड़ा रही हैं। जो उन्होंने रेट लिस्ट दी हुआ है उस पर तो कहीं भी ये फरोख्त नहीं हो रहा। तो ये हमारे लिए जो हम सब्जियां खरीद पे अपना गुजारा करते थे, अब सब्जियां भी हमारी पहुंच से दूर हो रही हैं। हमारी जो है ज़िले हुकूमत से और ज़िले इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके इनको कंट्रोल किया जाए। तो ये शहरी कह रहे थे कि सब्जियां और टमाटर हमारी पहुंच से दूर हो चुके हैं। ज़िले इंतजामिया से और प्राइस कंट्रोल कमेटियों से इल्तमास की जाती है कि चेक एंड बैलेंस किया जाए और इनके रेट्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाएं। जी। और अब खबर शामिल करें कि चिन्योट में महंगाई का राज कायम। सब्ज मसालाजात की कीमतों में होशरुबा इजाफा आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गया। टमाटर नायाब हो चुकी है और उसकी कीमत 200 रुपये से बढ़कर 450 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हाफिज मुनीर अहमद सयाल से। जी मुनीर, बताइएगा।
और शहर में भी महंगाई का जिन बेकाबू, अगर बात की जाए एशिया खुर्दोनोश की, तो वो तमाम तर चीज़ें जो है वो आसमानों से बातें करती जा रही हैं। अगर बात की जाए सब्ज़ मसालाजात की, तो सब्ज़ मसालाजात वो भी आसमानों से बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमें टमाटर की बात की जाए तो टमाटर जो है वो 200 रुपये से तजावुज़ करके तकरीबन वो 450 रुपये किलो तक वो जा पहुँचा। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद जानते हैं इनसे कि इस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। मैं यही हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि ना टमाटर बहुत महंगा हो गया है, आप कोई हमें रिलीफ दें और इस टमाटर को सस्ता करें, ठीक है। और आगे बंदा बहुत परेशान है इसी टमाटर की वजह से। बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हैं, ये नहीं कि बाकी सारी चीज़ें भी सस्ती हैं, ऐसे ही हैं। कभी कभी कोई चीज़ महंगी होती है, कभी कोई चीज़ महंगी होती है। हुकूमत से हमें रिलीफ चाहिए, हुकूमत से हम कहते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों को ये कहना है कि सब्जी एक तरफ है, टमाटर की जो कीमत है वो एक तरफ है। हमारी आला हुकाम से जो अपील है कि टमाटर के रेट और सब्जी के जो रेट है इनको जनाब कंट्रोल किया जाए और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। कसूर में सब्ज मसालाजात में इस्तेमाल होने वाला टमाटर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सब्जी मंडी में टमाटर 500 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट में इसकी कीमत 175 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। शहरियों ने टमाटर की बढ़ती कीमतों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम इकबाल भल्लर से। जी नईम इकबाल, बताइएगा। कसूर सब्जी मंडी में गिरा फरोशों का टमाटर हमला। सरकारी नरखनामे में टमाटर की कीमत 175 रुपए फी किलो दर्ज है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सब्जी मंडी में यही टमाटर 400 रुपए से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, यानी 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना से भी ज्यादा इजाफा। मार्केट कमेटी का अमला दफातर तक महदूद है, जबकि आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर तोबा तोबा कर रही है। सारियां बड़ियां महंगियां ने, सब्जियां ते हथ नहीं लगदा पिया। सब्जी नाले तो गोश्त सस्ता हो गया। अल्लाह माफ करे, बस अल्लाह माफ। सर महंगाई बहुत ज्यादा हुई पड़ी है। ये देखे इतना सा सामान लिया, 3000 बिल बना दिया इन्होंने, और यकीन माने टमाटर इतना महंगा हो गया है कि बंदा हाथ ही नहीं लगा सकता। तो पंजाब में जो टमाटर वो सैलाब की वजह से ना बह गया, सारा फसलें तबाह हो गई हैं। इस वजह से टमाटर जो ना आवाम की पहुंच से बहुत ज्यादा महंगा हुआ, ठीक है ना। 400-500 टमाटर बिक रहा है। हुकूमत और जिला इंतजामिया सिर्फ कागजों में रेट लिस्टें जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेती है, जबकि मंडी में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महंगाई के सताए अवाम पूछने पर मजबूर है कि आखिर मार्केट कमेटी का काम अवाम की खिदमत है या सिर्फ दफ्तर की कुर्सियों की हिफाजत करना। जिला इंतजामिया को कसूर सब्जी मंडी समेत तमाम मार्केटों में मौसर कार्रवाई करना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके, वरना ये लाल टमाटर अवाम के सब्र का इम्तहान बन जाएंगे। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज, कसूर। फरीदाबाद में मौसम सरमा की आमद के साथ ही ईंधन के निर्खों में तेजी से इजाफा हो गया। लकड़ी की मांग बढ़ने के बायस कीमतों को पड़ लग गए। गुज़िश्ता साल 800 रुपये फी मन फरोख्त होने वाली लकड़ी अब 1200 रुपये फी मन तक जा पहुंची, जिससे शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मेरानी से। जी शहबाज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ बिल्कुल, मौसम में सरमा की आमद के साथ ही लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद के शहर अहमदपुर लम्मा में। मेरे साथ इस वक्त कुछ खरीदार मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे, मुझे बताएगा कि आप लकड़ी खरीदने आए हैं तो कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? पहले की निस्बत जो पिछले साल जो रेट था वो था 800 रुपये मन। अभी जो सर्दी अगर आई भी नहीं है तो उससे पहले रेट बढ़ गया है, 1200 रुपये 1300 रुपये मन है। मैं कई मन लकड़ियाँ लेने आता हूँ, मगर बहुत मुश्किल से खरीद पाते हैं हम। तो मेहरबानी करके हुकूमत से अपील है कि इस महंगाई को ख़त्म किया जाए। जो हम बहुत परेशान हैं, इस लकड़ी लेने में बहुत परेशान है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा सुना, खरीदार महंगाई का रोना रो रहा है, जबकि हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो बात करेंगे, मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद है, मुझे बताएगा कि इतनी महंगी लकड़ी आखिर क्या वजह है? ये पिछले साल लकड़ी हमें सस्ती मिलती थी तो हम सस्ती देते थे, इस साल रेट बहुत बढ़ा हुआ है, जिस वजह से हमें भी रेट बढ़ाना पड़ा है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा सुना कि यहाँ पर महंगाई का रोना रोया जा रहा है। लकड़ी की मांग में इजाफा होने के साथ साथ लकड़ी की कीमतों को पड़ लग चुकी हैं, जिससे जो है हमें खरीदार यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुतालबे किए जा रहे हैं कि खुदारा
हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करके हमें जो है रिलीफ फराहम करें ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी। गग्गो मंडी में पैराफोर्स का नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी, जहां दुकानदारों की जानिब से सड़कों और फुटपाथों पर गैर कानूनी थड़े और सामान रखने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जबकि पैराफोर्स ने कार्रवाई करते हुए जमीन भी बाजार में मुतादिद गैर कानूनी तामीरात मिस्मार कर दी। ताहम शहरियों का कहना है कि शेख फाजिल रोड समेत दीगर इलाकों में भी बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर की जा सके। गग्गो मंडी के मेन बाजार में पैराफोर्स का तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी थड़े और दुकानदारों का रखा हुआ सामान भी हटा दिया गया। शहरियों का कहना है कि अगर शहर को वाकई तजावुजात से पाक करना है तो सिर्फ मेन बाजार में कार्रवाई काफ़ी नहीं, शेख फाजिल रोड समेत पूरे शहर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि ट्रैफिक के मसाइल और अवामी मुश्किलात का खात्मा किया जा सके। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी एक्शन लेने का भी मुतालिबा कर दिया। सियालकोट में हालिया सैलाबी सूरत हाल के दौरान नदी नालों पर गैर कानूनी तामीरात ने तबाही में इजाफा किया, जहां कई शहरियों के घर बार और माल मवेशी बह गए। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि तबाही के कुछ ही रोज़ बाद बाअसर अफराद ने दोबारा उन्हीं बरसाती नालों पर तामीरात शुरू कर दी। इंतजामिया की खामोशी सवालिया निशान बन चुकी। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ AS शेराजी बरसाती नाले के मकाम पर मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के एक बरसाती नाले की पटरी के ऊपर, जहाँ पिछले माह सैलाब की वजह से इस नाले ने शहर में बहुत तबाही मचाई, लोगों की जान माल सब तबाह हो गए। और ये बरसाती नाले की पटरी के ऊपर तामीरात दोबारा शुरू हो चुकी हैं। बरसाती नाले ने जो तबाही मचाई है उस हवाले से मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। जी, आज से एक माह कबल सैलाबी रेला आया जिसकी वजह से बहुत सारी तबाह बर्बादी हुई। ठीक है, ये जो मेरे पीछे सैलाबी रेला है इसके पास जो है ना गैर कानूनी और गैर मामूली जो है ना तजावुज़ात तामीरात शुरू की जा रही है और ये सिलसिला थम नहीं रहा। इसलिए लिहाजा मेरी मरियम नवाज साहिबा और DC सियालकोट साहब से अपील है कि इन तामीरात को फौरी तौर पर बंद कराया जाए और निज़ाम को सही किया जाए। जी, जैसा कि आपने एक शहरी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि इन तामीरात को फिल फौर गैर कानूनी तामीरात को बंद कराया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके और आइंदा की तबाहकारियों से बचाया जा सके। जी, शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में खबर शामिल करें कि मुशीर सूबाई मोहतसिब सैयद अली मुमताज़ जैदी की ज़ेर सदारत सर्किट हाउस हैदराबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजनल डायरेक्टर सूबाई मोहतसिब सैयद मोहम्मद सज्जाद हैदर और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान भी शरीक थे। खुली कचहरी में शहरियों ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों के खिलाफ शिकायत पेश की। आइए देखते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी की ये रिपोर्ट। मुशीर सूबाई मोहतसिब सैयद अली मुमताज़ जैदी ने सर्किट हाउस हैदराबाद में खुली कचहरी के इनेकाद के मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए मुतल्लका अफसरान को मौके पर ही शिकायत के अजाले के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि अगर किसी शहरी को हुकूमत सिंध के किसी भी महकमे के खिलाफ शिकायत हो तो वो बिला झिझक सूबाई मोहतसिब के दफ्तर से रुजू कर सकता है। इस मौके पर मीडिया से मुशीर सूबाई मोहतसिब ने गुफ्तगू करते हुए बताया, और 50 में से मेरे ख्याल से 25 तो हल हो गए हैं, लोग गए हैं आपके सामने जिनका मसला जो है वो हल हुआ है। और कुछ ऐसे भी मसले आए जो हमारे दायरे इख्तियार में भी नहीं थे, जैसे किसी को नौकरी दिलानी है, डिसेबल्ड आदमी है और ओवर एज भी हो गया है बकौल उसके खुद के, तो मैंने AC साहब बैठे हुए हैं AC रूरल, इनको मैंने कहा है कि कुछ नहीं तो पोलियो मुहिम में ही लगाएं। सैयद अली मुमताज़ जैदी का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद आवाम को हुकूमत तक बराह रास्त रसाई देना है ताकि इनके मसाइल बगैर किसी रुकावट के सुने और हल किए जा सके। कैमरा टीम के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद।
गुजरात में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरी तरह नाकाम। गली मोहल्लों में गंदगी और ताफुन के ढेर लग गए। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत पंजाब की जानिब से निजी कंपनी को अरबों रुपए का ठेका दिया गया, मगर सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गुजरात में सफाई की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दी गई, मगर कंपनी के मुलाजमीन की गफलत के बायस शहर भर में कूड़ा करकट के ढेर और गंदा पानी शहरियों के लिए अजाब बन गए। अकब कोठी, नवाब साहब समेत मुतादिद इलाकों में सफाई का कोई इंतजाम नहीं। नालियों का पानी गलियों में जमा है और ताफुन से शहरी परेशान हैं। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया फौरी इक़दाम करे ताकि शहरी बीमारियों से महफूज रह सकें। चौक सवेत्रा से भवंग रोड और नहर फाजिल वाह तक लगाए गए दर्जनों कीमती दरख्त चोरी कर लिए गए। कीमती दरख्तों की कटाई से इलाका बंजर मंजर पेश करने लगा, जबकि मकामी अफराद ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अवाम का कहना है कि दरख्तों की चोरी में बाअसर अनासिर मुलव्वस हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अली जान से। जी मलिक अली जान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सवेत्रा भवंग रोड और उसके साथ ही बिल्कुल नहर फाजुल वाह है। तो यहाँ पर महकमा जंगलात और महकमा अनहार की जानिब से लाखों कीमती दरख्त लगाए गए थे। तो यहाँ पर जो मकामी चोरों ने उनका सफाया कर दिया है। यहाँ पर जो है सब दरख्त कटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। जी, यहाँ पे महकमा जंगलात की तरफ से कीमती दरख्त लगाए गए थे, जिनके मकामी चोरों ने जिनका सफाया करते। ये कीमती दरख्त थे, ये हमारे किसी असासे से कम नहीं थे। हमारी वक्त हुकूमत और महकमा जंगलात और महकमा अनहार के आला अफसरान से अपील है कि इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए ताकि इस जो नुकसान हुआ है वो बच सके। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना था कि यहाँ पे जो दरख्त थे वो हमारे कीमती असासा से कम नहीं थे। यहाँ के जो दरख्त थे ये अपना हमारे लिए क्योंकि यहाँ पर जो है सायादार दरख्त थे और हमारे कुदरती हुस्न को मालामाल करते थे। तो बिल्कुल इनका यही कहना था कि महकमा जंगलात और महकमा अनहार के जो बड़े अफसरान हैं, आला अफसरान हैं, उनसे इन्होंने अपील की है कि फिलफौर चोरों को गिरफ़्तार किया जाए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी, अटक की पीपल्स कॉलोनी में खूबसूरती बहाल कर दी गई। एडीसीजी और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया की हिदायत पर पार्क के अतराफ मौजूद झाड़ियां जो जंगल का मंजर पेश कर रही थी, मुकम्मल तौर पर साफ कर दी गईं। उनकी जगह अब एक खूबसूरत ग्रीन बेल्ट तैयार कर दी गई, जिससे इलाके के हुस्न में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। रिहायशियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि शहर के दीगर इलाकों में भी इसी तरह के इक़दाम किए जाएं। अटक की पीपल्स कॉलोनी में बल्दिया की जानिब से सफाई खूबसूरती की मुहिम के तहत झाड़ियों का जंगल मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। एडीसीजी और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया अटक अनिल सईद की हिदायत पर पार्क के अतराफ से तमाम झाड़ियां साफ करवाकर वहां एक खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाई गई। एडीसी अनिल सईद ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अटक के तमाम इलाकों को साफ, सरसब्ज और खूबसूरत बनाया जाए ताकि शहरियों को बेहतर माहौल मैसर आ सके। इंतजामिया के इस इक़दाम से इलाके की खूबसूरती में इजाफा हुआ और शहरियों को खुशगवार माहौल फराहम हुआ। रिहायशियों ने बल्दिया अटक के इस अमल को सराहते हुए कहा कि शहर की तज़ीन व आराइश के ऐसे इक़दाम काबिल तहसीन हैं। ओकाड़ा में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बड़ी कार्रवाई। बगैर नक्शे की तामीर की गई दुकानों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। चीफ ऑफिसर उमर नसीम ने गवर्नमेंट कॉलोनी में 20 दुकानों को भी सील कर दिया। ओकाड़ा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उमर नसीम की हिदायत पर गवर्नमेंट कॉलोनी में बगैर नक्शे की तामीर की गई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर 20 दुकानों को सील कर दिया, जबकि मुतादिद दुकानों पर जुर्माने भी आयद किए गए। चीफ ऑफिसर का कहना था कि बगैर नक्शे की तामीर की गई दुकानों और मकानात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जबकि शहरियों की तामीर और तरक्की को मुनज़्ज़म रखा जा सकेगा। और अब कसूर से खबर शामिल करें कि कसूर में महकमा सेहत ने अताई डॉक्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नूरपुर नहर में वाक़ खालिद शाहीन क्लिनिक को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान जाली डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। DDHO कसूर की जानिब से शहरी की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। ज़राए के मुताबिक नवी जमात का तालिब इल्म खुद को डॉक्टर जाहिर करके सादालू शहरियों का इलाज कर रहा था, जबकि महकमा सेहत की टीम ने मौके से इंजेक्शन, सिरिंज और अद्वियात के रैपर भी कब्जे में ले लिए और ज़ाब्ता
फौजदारी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। कम उम्र तालिब इल्म का लोगों की जानों से खेलना शहरियों के लिए शदीद तशवीश का बाइस बना हुआ था। महकमा सेहत हुक्काम का कहना है कि अतायत के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और इंसानी जानों से खेलने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। खानीवाल में अंजुमन आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे एहतमाम महफिल ज़िक्र हबीब खुदा और ज़िक्र इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इस्लाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शब्बीर कमर शाह बुखारी ने खुसूसी खिताब फरमा कर हाज़रीन महफिल के दिलों को मुनव्वर किया। खानीवाल में अंजुमन आशिकाने मुस्तफ़ा के ज़ेरे एहतमाम महफिल ज़िक्र हबीब खुदा ज़िक्र इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी इज्तिमा मुनक़िद किया गया। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि नाथवां हजरात ने बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल भी निछावर किए। अल्लामा मौलाना सैयद शब्बीर कमर शाह बुखारी ने खुसूसी खिताब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक और अहले बैत की अज़मत पर तफसीली रोशनी डाली, जिससे महफिल में मौजूद शुरका के दिल मुनव्वर हो गए। महफिल के मेहमान खुसूसी पीर सैयद रहमत अली शाह गेलानी थे। आखिर में मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि वसी लंगर का भी एहतमाम किया गया था। राजनपुर में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर कौमी असम्बली सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान दरेश की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों के हवाले से DCC इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जारी मंसूबों की पेशरफ्त, फंड्स के इस्तेमाल और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक इक़दामात का जायज़ा लिया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं AD आमिर की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कमेटी राजनपुर मेंबर कौमी असम्बली सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान दरीशक की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों के हवाले से DCC इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक, पार्लियामेंटेरियन सरदार शमशेर खान मजारी, सरदार खिजर हयात खान मजारी, सरदार अब्दुल अजीज खान दरीशक, सरदार शेर अफगन खान गोरचानी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद ने शिरकत की, जबकि सूबाई वजीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली खान गोरचानी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। दौरान इजलास जारी तरक्याती मंसूबों को जेर बहस लाया गया। चेयरमैन DCC डॉक्टर हफीजुर रहमान खान दरीशक और पार्लियामेंटेरियन ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ राजनपुर की तरक्की और लोगों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जारी तरक्याती मंसूबों में ताखीर बिल्कुल ना की जाए और मटीरियल की क्वालिटी पर कोई समझौता ना किया जाए। मफाद आमा के मंसूबों को जल्द मुकम्मल होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम इनिशिएटिव्स पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कच्चा एरिया के मकामी अफराद के कोटा के लिए हुकूमत पंजाब को खत अरसाल किया गया है। इसी तरह रुझान में शेख खलीफा बुर्ज के अप्रोच रोड की तामीर के लिए भी खत लिखा गया है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पार्लियामेंटेरियन को ब्रीफिंग दी। AD आमिर थे, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। ननकाना साहब में महकमा सेहत की अतायत के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई। आवाम को गैर मुस्तनद अफराद के हाथों इलाज से बचाने के लिए ज़िला इंतजामिया और हेल्थ अथॉरिटी मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव और CEO हेल्थ डॉक्टर राहिल असगर की हिदायत पर कार्रवाइयाँ रात गए तक जारी रही। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब और CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की हिदायत पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जीशान शब्बीर अख्तर की ज़ेर निगरानी वारबर्टन के मुख्तलिफ इलाकों में अतायत के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया गया। कार्रवाई के दौरान 8 मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स की जांच पड़ताल की गई, जिनमें से 2 गैर कानूनी क्लिनिक्स को सील जबकि 1 को PHC चालान जारी किया गया। डॉक्टर जीशान शब्बीर अख्तर ने आवाम से अपील की कि गैर कानूनी तिब्बी सरगर्मियों की इत्तला फौरी तौर पर महकमा सेहत को दें ताकि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जिला इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि अतायत के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि आवाम को महफूज और मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें।
मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मीनार पाकिस्तान पर 2 नवंबर को वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर से कारकुनान शरीक होंगे। कन्वेंशन की तैयारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में इजलासों और प्रोग्राम्स का सिलसिला भी जारी है। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं हाफिज ताहा सईद, कारी याकूब शेख, मोहम्मद सरवर चौधरी, फैसल नदीम और आरिफुल्ला खटक की जेर सदारत मुख्तलिफ शहरों में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कारकुनान को वर्कर्स कन्वेंशन की कामयाबी के लिए मुतहरिक किया गया। खवातीन की शमूलियत के लिए मुस्लिम विमेन लीग गुजरावाला की जानिब से खुसूसी आगाही प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए। रहनुमाओं का कहना था कि मरकजी मुस्लिम लीग इल्ज़ाम तराशी के बजाय खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है और वर्कर्स कन्वेंशन कारकुनान के लिए एक नए जोशो जज्बे का बाइस बनेगा। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि कराची की सड़कों की तामीर और मुरम्मत के दावे अहम सड़कें खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों के गड्ढे मलबे मट्टी से भरे जाने लगे। मजीद अहवाल जानते हैं हफीज़ अंसारी से। जी हफीज़ अंसारी, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं सड़कों के? जी हाँ, बिल्कुल उमैर, कराची की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कराची के 104 जो KMC के अंडर में सड़कें आती हैं उनके तामीर का काम जो है शुरू कर दिया गया है। कराची की सड़कों की मरम्मत किस तरह की जा रही है ये देख सकते हैं कि ये सुलझा बाजार की अहम सड़क है जो कि नश्तर पार्क भी जाती है, गुरुमंदिर भी जाती है, नुमाइश भी जाती है। मुतबादिल अगर नुमाइश का रोड बंद होता है मेजिना रोड पर तो यही सड़क इस्तेमाल होती है। बस से इस सड़क का यह हाल है कि ये अफ्तर है और इस सड़क को जो है अब यहाँ पर जैसे कि सेवरेज का पानी है, सेवरेज के पानी के साथ ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो गाड़ियां हैं आ रही हैं, रिक्शे वाले हों, दीगर मोटरसाइकिल सवार हों, वो किस तरह यहाँ पर आ रहे हैं। इस सड़क को जो है सेवरेज के पानी से या उसको ढकने के लिए या इसको सेवरेज के पानी की वजह से जो गड्ढे बढ़ गए हैं उसकी वजह से यहाँ पर जिस तरह मट्टी डालकर जो है इसको भरा जा रहा है। ये देखें कि ये है हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का, जिसको इसको इस अंदाज में बनाया जा रहा है कि मट्टी जो है वो बोरियों के अंदर ला के मजदूर यहाँ पर डाल रहे हैं कि इस सड़क को जो है इस तरह हमवार किया जा सके कि यहाँ से जो है ट्रैफिक की रवानी हो सके। तो यहाँ इस तरह के मजदूरों को इस तरह मट्टी और मलबा मुख्तलिफ मकामात से लाकर जो है सड़कों पर डालकर इन गढ़ों को भर कर जो है ये कहा जाता है कि कराची की सड़कों को बनाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। सेवरेज का पानी यहाँ पर है और नक्काशियाब का ये काम जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बरस से देखने में आ रहा है कि यहाँ पर सेवरेज के पानी आने के बाद जो है ये सड़क पे टूट फूट का शिकार हो जाती है। कई बार ये सड़क भी बनाई गई है लेकिन बनाना जो है कोई मकसद उसका नहीं हासिल हो सका है। यही सूरत हाल जो है कई माह से, कई बरसों से देख रहे हैं और अब भी यहाँ पर ये सुलझा बाजार की अहम सड़क की यही है कि यहाँ पर मट्टी जो है मुख्तलिफ जगह से लाकर डाली जा रही है ताकि इन गढ़ों को भरा जा सके, लेकिन इसमें भी वो नाकाम नजर आ रहे हैं। जी हम नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।